नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक। लगातार देखे जा रहे हैं हिंदू सेंसिटिविटीज, जैसा मैंने पहले भी बताया, हिंदू सेंसिटिविटीज के प्रति भारत की राजसत्ता जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। हिंदू सेंसिटिविटीज भारत की राजसत्ता के लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो अगर आपको मीट की दुकानें, शराब की दुकानें या ऐसे पदार्थों की दुकानें जो सनातन में नहीं हो सकता दिखती हैं, तो ये भारत की राजसत्ता का जो स्वभाव है उसका एक परिचायक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या परिचय? अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल। अप्रैल 2023 में जम्मू से निकल के राष्ट्रीय स्तर पर इस दल की घोषणा की गई। जम्मू संभाग में इस्लामिक टोटलिटेरियनिज्म, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक अलगाववाद और सनातन के इस्लामीकरण के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे थे, उससे प्रेरित होकर पूरे देश के सनातन प्रेमियों ने ये तय किया कि क्यों ना एकजुट जम्मू को एकजुट भारत और फिर एकजुट सनातन भारत और फिर एकजुट का देव भाषा संस्कृत में अनुवाद करके एकम सनातन भारत दल के नाम से लाया जाए, ताकि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की जो लड़ाई, उसका जो युद्ध आप जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में रह के लड़ रहे हैं, हिंदू सशक्तिकरण की लड़ाई जो जम्मू संभाग में लड़ रहे हैं, वो राष्ट्रव्यापी एक लड़ाई हो, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म जो है वो मजबूत हो और भारत पे जो खतरे बन पड़े हैं उनका राजनीतिक तरीके से जवाब दिया जा सके और उसका समाधान निकाला जा सके। रिस्पॉन्स हो सकता है उन विषयों पे व्यापक तौर से यहाँ चर्चा हुई। इस निष्कर्ष पे भी पहुंचा गया और एकम सनातन भारत दल इस निष्कर्ष पे पहुंचा भी है कि जब तक भारत की राजसत्ता का मूल और मौलिक चरित्र नहीं बदला जाएगा, जब तक भारत की राजसत्ता भारत के राष्ट्र के प्रति सम नहीं हो, तब तक भारत का उदय नहीं हो सकता। और इसे करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसे राजनीतिक दल का जन्म हो जो सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए केवल लड़े, जो सनातनी समाज के विषय हैं उन विषयों को आइडेंटिफाई करके उस पर अपनी बात रखने का काम करे, ना केवल उन्हें आर्टिकुलेट करे, बल्कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उत्तर क्या हो सकते हैं, पार्लियामेंट के माध्यम से वो नीतियां क्या हो सकती हैं जिन्हें बना के सनातन मजबूत हो, उस दिशा में भी काम परिचय दिया जाए। तो सनातन भारत दल, एकम सनातन भारत दल भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहला एक राजनीतिक दल है जो हिंदू इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उन्हें आर्टिकुलेट करने का काम करता है, ना केवल सनातनी या हिंदू समाज के विषयों को आर्टिकुलेट करके उस पर काम करने का काम करता है, बल्कि सनातन समाज पे, सनातन व्यवस्था पे, सनातन सभ्यता पे जो प्रहार हो रहे हैं उन प्रहारों का जवाब देने में भी अपनी सक्षमता दिखाता है। मंदिर और मंदिर के ट्रस्ट में जो दान होती है या चंदा का पैसा होता है, उस पर सभी सरकार की नज़र होती है, लेकिन उसी मंदिर के विकास में अगर किसी फंड से खर्चा करना हो तो सरकार पीछे हटती है। क्यों? देखिए, भारत की राजसत्ता का मौलिक चरित्र ही सनातन द्रोही है, इसीलिए सरकार ने केवल हिंदू मंदिरों और मठों पे ही कब्जा किया है, जबकि संविधान ये कहता है कि आप मस्जिद पे भी कब्जा कर सकते हैं, आप चर्च पे भी कर सकते हैं, गुरुद्वारे पे भी कर सकते हैं। पिछले 70 वर्ष के इतिहास में आप एक बता दीजिए कि किसी सरकार ने किसी मस्जिद को टेक ओवर किया हो या उसका नियंत्रण, मैनेजमेंट, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया हो। जहाँ तक पैसा खर्च करने की बात है, हिंदू समाज को कमजोर करने के बहुत सारे साधन हैं, उनमें से सबसे बड़ा साधन यही है कि हिंदू समाज जो मंदिर और मठों में चढ़ावा चढ़ाता है, जिससे धन का स्रोत हिंदू समाज के सशक्तिकरण के लिए खुल जाए, उस पर कब्जा कर लो। तो इसी पृष्ठभूमि में सरकार मंदिरों पे कब्जा करके मंदिरों का जो पैसा है वो सनातन सशक्तिकरण के लिए खर्च नहीं करती। मैं आपसे केवल एक इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल देके ये पूछना चाहता हूँ कि अगर माता वैष्णो देवी में 505 करोड़ रुपए हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं एक वर्ष में, तो उसमें से अगर 100 करोड़ गौ माता के संरक्षण के लिए खर्च कर दिया जाए, तो मुझे बताइए कि कितने राज्यों में गौ संरक्षण जो है वो संभव हो पाएगा। लेकिन हिंदुओं के नियंत्रण में सरकारी मंदिर या माता वैष्णो देवी का मंदिर नहीं है, तो इसीलिए 505 करोड़ में से 1 रुपया भी गौ संरक्षण के लिए खर्च नहीं होता। गौ संरक्षण की आप बात करें, गौ संरक्षण का जो चर्चा होती है केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाती है, संरक्षण कोई भी पार्टी का नेता नहीं कर पाता है। एकम सनातन भारत दल और उसके कार्यकर्ता इसी निष्कर्ष पे पहुंच के, जो आपने अभी बताया, ये प्लान कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इन विषयों को केवल चुनावी मुद्दा ना ये रहें और ये मुद्दे जो हैं अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। भाजपा हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टीज हो, जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हों, सब ने इन मुद्दों पे राजनीति तो की, लेकिन
सॉल्यूशन कैसे होगा, उस दिशा में कदम क्या उठाने हैं, उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। और इसी कारण आज हमें राजनीति में आना पड़ा और सनातन नाम से एक दल बना के सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु कदम उठाना पड़ा।